जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा भरत शत्रुघ्न जी दोनों कौशल्या जी के महल में गए हैं। कौशल्या जी भरत जी बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत जी सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। आगे बिल पाई बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। पाती अनेक भरत समझाए, कई विवेकमय बचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कई पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल बीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मैसूरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीने, मित मही पति माहुर दीने। जे पातक उपपातक ऐ, कर्म बचन मन भव कबि कहि। ते पातक मोहियो विधाता, जोयो होय मोर मत माता। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरिहर हर चरण, भजहि भूत गण घोर। ते कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेई, पिसुन पराय पाप कहि दे। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, सदा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन हई न हरि हर सुजस सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का
सुयसनी स्वाता तज श्रुति पंथ बाम पथ चलई बंचक विरचि वेश जगु चलई तिनके गति मोहि शंकर देऊ जननी जो यहु जानो वेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुन साचे सरल सुभाए कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन का। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे तुम रघुपति प्राणहु ते प्यारे विदु विसु चवे स्रवे मुआगी होई बरा बारी चर बारी बिरागी बे ज्ञानु बरु मिटे न मोहु तुम राम प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यऊ जो जग कहे सो सपने सुख सुगति न ले। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। राम हस कई मात भरत ही लाए थन पसरवई नयन जल छाए करत विलाप बहुत भांति बैठे बीते गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए सच महाजन सकल बुलाए मुनि बहुभांति भरत उपदेशे कई परमारथ बचन सुदेशे। राम तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु करहु सो अवसर आज उठे भरत गुरु बचन सुने करन कहे सब का साज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनवावा परम विचित्र विमानु बनावा गही पद भरत मातु सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाखी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए
सरजु तीर रचिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई राम। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझाए सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर की सुंदर सीढ़ी हो। ए विदाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जय जस मुनिवर आय सुदीना, तय तस सहस भांति सब कीना। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धैनु बाज गज बाहन नाना राम। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गऊ तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरण धन धाम। दिए भरत लय भूमि सुर, वे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पेतु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोध मुनिवर तब आए, सच महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में बचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर करनी, के कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराज, तनु पर हरि प्रेम निभा। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बौर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा की धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मग्न हो गए। आगे सुनऊं भरत भावी प्रबल, बिलख कयो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस वेदिया। मुनिनाथ ने विरक्त कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी यानी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।